नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है एनआईएस को लेके, ओपन स्कूलिंग को लेके और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है इसी प्लेटफॉर्म पर समझा जाता है और उसके लिए मार्गदर्शन किया जाता है। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। पहली सबसे बड़ी खबर, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ गया है, जाके स्टडी सेंटर से रिसीव करो। 10th क्लास की हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ गया है, जाके रिसीव कर लो। 12th क्लास की ऑलरेडी आ चुकी है, स्टूडेंट को दे भी दिया गया है, स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, स्टडी सेंटर ने हैंड ओवर भी कर दिया। 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल गया, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी उन्हें हैंड ओवर हो गया। दूसरी बात, 10th क्लास की हार्ड कॉपी रिसीव अभी 2 दिन पहले हुई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। कल हम लोगों ने बच्चों को बांट दिया, बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो आप लोग भी अपने स्टडी सेंटर में जाओ, अपने हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर से रिसीव करो। अगर किसी स्टडी सेंटर में वेदर की वजह से नहीं पहुंचा तो 1-2 दिन वेट कर लो और उनको लगातार कॉल मिलाते रहो, उनसे बात करते रहो या जाके मिल के आ जाओ। अगर आ गया है तो रिसीव कर लो, नहीं तो 1-2 दिन में हर जगह पहुंच जाए। 12th क्लास की पहले आ गई थी, 10th क्लास की लेट आई है, 10th क्लास की परसों ही आई है, परसों शाम तक बाई पोस्ट आया है। कल उसको ओपन किया, कल ही डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 90% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10% जो बच्चे नहीं आए थे वो एज इट इज स्टडी सेंटर में पड़े हुए। आप अपने स्टडी सेंटर को जाओ, उनसे बात करो। अगर फोन नंबर उनके कंसर्न पर्सन का है तो आप कॉल कर लो कि आपकी आ गई है या नहीं आ गई है। अगर आ गई तो रिसीव करो, नहीं आई तो 1-2 दिन में हर जगह पहुंच जाएगी। चलो, ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। हार्ड कॉपी का ऑलमोस्ट बट गया। सितंबर की एग्जाम की तैयारियां चल रही है बहुत जोरों से। प्रैक्टिकल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। एआई सेंटर जो एग्जिस्टिंग है, जिनमें कम से कम 50 बच्चा एनरोल्ड है, वो तो एआई सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर बन गया है। जिनमें 50 बच्चों से कम है वो प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बने हैं। जो एआई बहुत सुस्त पड़े हुए हैं, बिल्कुल आराम से घर में बैठे हुए, जिनके वहां एडमिशन नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट ड्राई की तरह है, वो एआई सेंटर, स्टडी सेंटर, प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बन पाए, या उनके वहां लैब की सुविधा नहीं है तो साइंस के प्रैक्टिकल होने मुश्किल होते हैं। ऐसे सेंटरों को हटा दिए जाते हैं। जो स्कूल सिर्फ सेकेंडरी लेवल के होते हैं, 10वीं क्लास तक के होते हैं, उनमें सेंटर बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। सीनियर सेकेंडरी है तो प्रैक्टिकल के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मोस्टली फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, और 10th क्लास में साइंस, मैथमेटिक्स, साथ में होम साइंस, और उसके बाद डेटा एंट्री, ऑपरेशन, पेंटिंग, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट परफॉर्म होते हैं। 12th क्लास में डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट है या नहीं है। आर्ट आर्ट भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। ऐसे सेंटर को ज्यादातर वो ऐसे एआईज को प्रैक्टिकल सेंटर अपॉइंट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है तो भी हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर साइंस फैकल्टीज है तो इजिली हो जाता है। लैब की अवेलेबिलिटी जरूरी है। मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर साइंस, डेटा एंट्री, ऑपरेशन और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स है वो इजिली हो पाते हैं। तो बोर्ड ने अपनी तैयारी चालू कर दी, सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। बोर्ड लेटर वर्क कंप्लीट कर रहा है, पेपर वर्क भी कंप्लीट कर रहा है, और उन सेंटरों से कैपेसिटी भी मांगी जा रही है कि उनमें कितने एग्जामिनेशन स्टूडेंट को लेने की कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर बनेगा। जो अभी तक बोर्ड की इतलात है, 12 और 13, 12 या 13 सितंबर से प्रैक्टिकल एग्जाम चालू, और ये चलेगा एंड ऑफ सितंबर तक। पहली स्लॉट बनाएगा 4 डेज का, दूसरी स्लॉट नेक्स्ट 4 डेज का, तीसरी स्लॉट नेक्स्ट 4 डेज का, 4th स्लॉट ये भी नेक्स्ट 4 डेज का होगा। इनके बीच हॉलीडेज भी हैं, इनके बीच सैटरडे संडे भी हैं। सैटरडे को तो प्रैक्टिकल हो जाती है, संडे को नहीं होता। तो ऐसा मान के बोर्ड चलता है। और छुट्टियों वाले दिन, खासतौर से गस्टेड हॉलीडे, जिसमें नेशनल हॉलीडे भी शामिल है, स्टेट हॉलीडे भी शामिल है, उसको कंसीडर करते हुए स्कूल को फ्रीडम देता है। एक स्टूडेंट पूछ रहा कितने बजे प्रैक्टिकल होता है। देखो, स्कूल डिसाइड करता है 10 बजे प्रैक्टिकल लेना, 12 बजे लेना। बोर्ड चाहता है कि 2:30 बजे यूनानिमस एक टाइम पर प्रैक्टिकल हो, बट ऐसा होता नहीं है। हर स्कूल का अपना टाइम है। स्कूल की फैकल्टी अवेलेबल है, स्कूल के रूम्स अवेलेबल है, स्कूल अगर खाली है, अगर स्कूल में जगह एक्स्ट्रा है, क्लासेस चल। कौन सा स्कूल नॉर्मली
सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ही ये बन पाते प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर। अगर नहीं है तो स्टेट वाइज भी बनते हैं, अगर वो इक्विप्ड है प्रॉपरली तो। ऐसे कंडीशन में वो स्कूल दिन भर रन करते रहते हैं, एक्स्ट्रा जगह है क्या, तो स्कूल डिसाइड कर सकता है डे टाइम में भी। अगर नहीं करता तो फिर 2:30 बजे तो उसको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल 1:30-2 बजे तक ओवर हो जाते हैं सारे। इसीलिए 2:30 बजे रखा जाता है कि स्कूल की क्राइसिस ना हो, स्कूल 2 बजे तक अपने बच्चों को फ्री कर दे, 2:30 बजे से दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। चलो 2:30 बजे से प्रैक्टिकल होता है, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, बट हो जाता है 1 घंटे में सबका प्रैक्टिकल हो जाता है एक सब्जेक्ट का। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट स्कूल करा सकता है, दूसरा नहीं करा सकता। एक सब्जेक्ट जैसे कराए ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी वाले जो कॉमर्स स्ट्रीम, जो उस तरह के ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, वो ज्योग्राफी लेके बैठे हैं, राइट। साथ में वो बायोलॉजी भी करा सकता है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर सकता है, क्योंकि वो स्ट्रीम बदल जाता है, वो साइंस के स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से मिलाकर के उसके हिसाब से वो चलते हैं। चलिए और भी बातें बहुत सारी करनी है। पहली बात, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अभी आप स्टेट बोर्ड में फेल हुए, जो री एग्जाम के एग्जाम रिजल्ट आए सीबीएसई के, अगर आप उसमें फेल हुए तो हम लोगों से बात करो। 10th क्लास में फेल, 12th क्लास में फेल, आप हमको अपने डॉक्यूमेंट भेजो, देखते हैं। एडमिशन 31 जुलाई तक एडमिशन होगा स्ट्रीम 2 का। आप स्ट्रीम 2 में जाइए, ऑन डिमांड में मत जाइए। स्ट्रीम 2 में अगर गारंटेड बैच में चाहते हैं तो हमारे वहाँ गारंटेड बैच है, हमारी टीम इसके ऊपर काम करती है, पढ़ाती है, लिखाती है और कंफर्म करती है आपकी पास होने के लिए। उनसे बात कर सकते हैं, आप नंबर ऊपर चल रहा है, बात करिए। हम लोग आपके एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। एडमिशन कौन से एआई में लेना है, कौन से स्टडी सेंटर को चूज करना है, कौन से आपके नियर बाय हैं, किसमें आपको थोड़ी सी कन्विंस हो सकती है, उसको लेना बेहतर रहता है, ताकि आगे के रास्ता सुगम हो सके। क्योंकि आपको अल्टीमेट जाकर के मार्कशीट भी एआई से ही लेनी होती है, इसलिए जरूरी ये है कि वो एआई जो आपसे बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके। हमारी टीम इसके लिए मदद करेगी एडमिशन को लेकर। एडमिशन में मदद, प्रैक्टिकल एग्जाम में मदद, थियरी एग्जाम में कैसे जाना, क्या प्रिपेयर होके जाना है, हमारी टीम इसमें जरूर मदद करती रहेगी और आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा सब। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, डी फार्मेसी में एडमिशन बहुत तेजी से हो रहा है और कम से कम फीस में हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, कम से कम अटेंडेंस भी है तो चलेगा, हम लोग कॉलेज से हेल्प करेंगे, सपोर्ट कर देंगे अगर आप सेम फील्ड में है तो। चलिए ये सारी बातें हो रही है, बीटेक में, बीसीए में, एमसीए में, बीए में, बीकॉम में, हर तरफ से ऑन डिमांड भी पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन भी पेपर मोड है, ऑफलाइन मोड भी है, रेगुलर मोड भी है। आप जो मोड पसंद करेंगे वैसा हम लोग दिलवा देंगे, वैसे मोड में एडमिशन हो जाएगा और आगे के लिए रास्ता आपके लिए सुगम हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर चल रहा है, बात करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हमारी टीम आपको सफल बनाने में हर तरह के रोल निभाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोगों को कॉल करो। थैंक यू सो मच।